हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम क्लास +2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स से स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, किसी भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन का जो हेलो एल्केन है उसका फॉर्मूला होगा CH4। When N is 1, then H will be 2 into 1 plus 2. 2 plus 2, 4. C1H4. तो इस एल्केन के अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम विद अ हेलोजन, सब्स्टिट्यूट कर दें विद अ हेलोजन, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम हेलो एल्केन कहेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये मीथेन है तो इससे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है हेलोजन से, तो कंपाउंड का नाम होगा हेलो मीथेन। तो इस तरीके से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में एल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलो एल्केन बनाया जाता है और एरीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलो एरीन बनाया जाता है। हेलोजन्स जिनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, X जो है इट कैन बी F, Cl, Br एंड I। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ईथेन लिया है और उसके हाइड्रोजन को X से रिप्लेस किया है तो कंपाउंड का नाम होगा हेलो ईथेन। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो ईथेन, क्लोरीन तो क्लोरो ईथेन, इस तरीके से ब्रोमो ईथेन एंड आइडो ईथेन। इसी तरह बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई हेलोजन लगाते हैं तो कंपाउंड का नाम होगा हेलो बेंजीन। दिस इज द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। किसी भी कंपाउंड के नाम देने के दो तरीके हैं, एक उसको कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। तो IUPAC सिस्टम में हेलो ईथेन एंड हेलो बेंजीन, इन दोनों में एक और डिफरेंस जो नोट करेंगे कि हेलो एल्केन्स में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होता है हेलो एल्केन्स में। इन केस ऑफ हेलो एरेन्स, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हमारे नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें हेलोजन अटैच्ड होगा और इनमें से कुछ जो हैं हमें क्लिनिकली यूज़फुल होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ेस की ट्रीटमेंट के लिए काम में आते हैं। इंडस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स यूज़ होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इनको हम सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करने के लिए। इसके अलावा इनको हम एज स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि इनसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकें। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक है क्लोरमफेनिकोल, वो सॉइल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है और टाइफॉइड जैसी डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। हमारा बॉडी भी एक हेलोजन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, जिसमें आयोडीन होती है और आयोडीन की कमी से हमें गोइटर जैसी डिजीज़ हो जाती है। तो हेलोजन कंपाउंड्स इवन हमारी बॉडी के लिए भी यूज़फुल है। हेलोथेन जो है हेलोजन का कंपाउंड, उसको हम सर्जरी में एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। कुछ फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स जो हैं उनको ऐसा माना जाता है कि ब्लड की जगह एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट सर्जरी में यूज़ किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, तो इनको हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर हमारा हेलो एल्केन है उसमें एक हेलोजन लगा है तो कंपाउंड को मोनो हेलो कंपाउंड कहेंगे, 2 हेलोजन्स लगे हैं तो डाई हेलो कंपाउंड और 3 हेलोजन्स लगे हैं तो ट्राई हेलो कंपाउंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन एटम्स, वी कैन क्लासीफाई देम इनटू मोनो हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो कंपाउंड्स एंड ट्राई हेलो कंपाउंड्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स इज एक क्लोरीन एटम लगा है, क्लोरो, 2 कार्बन का कंपाउंड है ईथेन। यहाँ बेंजीन में एक क्लोरीन लगा है तो क्लोरो
बेंजीन, ये मोनोहेलो कंपाउंड की एग्जाम्पल है। इसी तरह डाईहेलो कंपाउंड में, इस कंपाउंड में यहाँ पे एक हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है और एक थर्ड को, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई क्लोरो, और 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ब्यूटेन। ये भी डाईहेलो कंपाउंड है और इसमें भी 2 ब्रोमीन एटम्स लगे, एक 1 पोजीशन पे और एक 3 पे। इसका नाम होगा 1,3 डाई ब्रोमो, 2 हैं इसलिए डाई बेंजीन। ट्राईहेलो कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। इस कंपाउंड में 5 कार्बन के कंपाउंड में 2, 3 और 4 पे 3 क्लोरीन एटम्स लगे हैं। उसका नाम होगा 2,3,4 ट्राई क्लोरो पेंटेन, पेंट फॉर 5 कार्बन्स, पेंटेन, ए आना है यहाँ। देन ये हमारे पास कंपाउंड है 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ये भी ट्राईहेलो कंपाउंड है। मोनोहेलो कंपाउंड्स को हम फर्दर जो है 2 क्लासेस में बांट सकते हैं। एक कंपाउंड्स जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन को लगा है, और एक कैटेगरी जिसमें हेलोजन एटम sp2 कार्बन को अटैच्ड है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू एल्काइल हेलाइड्स और हेलो एल्केट्स, एलाइलिक हेलाइड्स एंड बेंजाइलिक हेलाइड्स। जो एल्काइल हेलाइड्स या हेलो एल्केट्स हैं, इन कंपाउंड्स में जो आपका हेलोजन है जिस कार्बन को अटैच्ड है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये फर्दर 3 टाइप्स का हो सकता है। अगर ये किसी और कार्बन से अटैच नहीं है ये कार्बन, या एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इस तरह के हेलो एल्केन को प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे, क्योंकि ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक प्राइमरी कार्बन एटम है। प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जो एक कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। फर्दर सेकेंडरी जो 2 कार्बन से अटैच्ड होता है, जैसे ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसके साथ जब हेलोजन लगाए तो इस तरह के हेलो एल्केन को सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड कहेंगे कॉमन सिस्टम में। और अगर हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, CH3 CH3 CH3, तो उसको टर्शरी एल्काइल हेलाइड कहेंगे। तो ये हमारे पास जो प्राइम एल्काइल हेलाइड्स हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हेलाइड्स। हेलो एल्केन, एल्काइल हेलाइड्स और हेलो एल्केन्स जो हैं ये इस जनरल फॉर्मूला CnH2n+1x इसको ओबे करते हैं। यहाँ पे n is the number of carbon atoms and x is the halogen which can be fluorine, chlorine, bromine और iodine। ये जो सीरीज है मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके सारे कंपाउंड्स इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं और जिनके एडजेसेंट मेंबर्स में CH2 यूनिट का फर्क होता है, इन इस तरह के कंपाउंड्स को, और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स की होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे हम एल्काइल हेलाइड्स की होमोलोगस सीरीज कर सकते हैं। जैसे एक कार्बन का एल्काइल हेलाइड होगा CH3x, एक कार्बन C1, H 2 × 1 + 1 3 हो गया ना, CH3x, उसको हम बोलेंगे हेलो मीथेन या मिथाइल हेलाइड। 2 कार्बन का होगा तो C2H5x, तो ये हो जाएगा हेलो ईथेन। 3 कार्बन का हेलो प्रोपेन, 4 कार्बन का C4H9x हेलो ब्यूटेन एंड सो ऑन। ये थे एल्काइल हेलाइड्स। एलाइल हेलाइड्स में आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से फर्दर अटैच्ड है, या फिर वो एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है।
तो हेलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है. तो द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम is attached to a carbon atom which is further attached to a double bonded compound is called allylic. This group is called allylic group, और क्योंकि इस ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे allylic halide. तो allylic halide में ये जो कार्बन होता है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. हम कैटेगरी कर रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड. पहला हमने किया था एल्काइल हेलाइड, दूसरा है एलाइलिक हेलाइड, तीसरा है बेंजिलिक हेलाइड. बेंजिलिक हेलाइड में भी बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड है. बेंजीन रिंग जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है और इससे अटैच्ड हमारा हेलोजन है. तो अब यहाँ पे बेंजिलिक हेलाइड्स भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं. प्राइमरी मतलब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पे, और सेकेंडरी में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो एक यहाँ और एक यहाँ 2 कार्बन से अटैच्ड है. और टर्शरी में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो 1, 2, 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है. तो बेंजिलिक हेलाइड्स फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह की कैटेगरीज में आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. तो जस्ट टू रिपीट, sp3 हाइब्रिड कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स एल्काइल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड और बेंजिलिक हेलाइड्स होंगे. देन कार्बन कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हमारे पास 2 कैटेगरीज आएंगी. विनाइलिक हेलाइड जिसमें हेलोजन डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ ज्वाइंट होता है. तो इसमें ये जो कंपाउंड है ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इस तरह के कंपाउंड को विनाइलिक हेलाइड कहेंगे. और यहाँ पे भी एक क्लोज्ड रिंग कंपाउंड में डबल बॉन्ड जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है उसी को हेलोजन अटैच्ड है, ये भी एक विनाइलिक हेलाइड है. एराइल हेलाइड्स में एरीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड होता है. तो यहाँ एरीन का जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो ये अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा है तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरोबेंजीन. ये सभी एराइल हेलाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ compounds containing sp2 carbon and halogen bonds. Nomenclature of alkyl halides, हम 2 तरीके से इनके नाम दे सकते हैं. एक कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें उसके सोर्स से डिराइव्ड किस सोर्स से कंपाउंड मिला है हमें उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी नेमिंग करते हैं. तो और दूसरा सिस्टम होता है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स बनाए जिनके तहत इनको नाम दिया जाता है. तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिखा जाता है और हेलोजन को एज हेलाइड बाद में लिखा जाता है. जैसे कि CH3Cl को हम लिखेंगे मीथाइल क्लोराइड. हेलो एरीन्स में कॉमन सिस्टम में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं ऑर्थो, मेटा या पैरा. जैसे कि अगर 2 एडजेसेंट पोजीशंस पे दो हेलोजन्स लगे तो इसको हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे. डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरीन ग्रुप बेंजीन को अटैच्ड है और ऑर्थो क्योंकि वो एडजेसेंट कार्बन्स को अटैच्ड है. अगर हम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अटैचमेंट्स देखते हैं तो प्रीफिक्स लगता है मेटा, तो इसका नाम होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन. और अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आपके हेलोजन्स अटैच्ड हैं तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा पैरा डाइआइडोबेंजीन. लेकिन IUPAC सिस्टम में नेमिंग में जो हेलो एरीन्स हैं उनकी उसमें हेलोजन का नाम पहले लिया जाएगा और एरीन का नाम बाद में लिया जाएगा. और इंस्टेड ऑफ ऑर्थो, मेटा, पैरा हम नंबरिंग करते हैं. इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन. और अगर ये कार्बन 1 है तो ये 2, 3, 4, तो 1 और 4 पे आइडो लगा है तो 1,4 डाइआइडोबेंजीन. इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है. और नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.